जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर अपना मॉक नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 2 मॉक करा चुका हूँ एफकेट एग्ज़ाम के लिए। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोनों मॉक का। तो शुरू करते हैं हमारे मॉक को। मैं टोटल 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर आप इनको अपने एफकेट से पहले कर लेते हो 100 क्वेश्चंस को, तो हाईली चांसेस है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं कि 8 तारीख को जब आप एफकेट का पेपर देने आओगे तो उसमें इसी तरह के बस वैल्यू चेंज हो गया, आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन शुरू करना है उससे पहले आपको क्वेश्चन को कामली रीड करना है। तो इसको हम रीड करते हैं। 4 मैन 7 वुमेन किसी काम को 8 डेज़ में करते हैं, उसी काम को 7 मैन 4 वुमेन 5 डेज़ में करते हैं। तो हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। 4 मैन प्लस 7 वुमेन प्लस 4 वुमेन इंटू 5 डेज़। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 32 मैन प्लस 56 वुमेन, 35 मैन प्लस 20 वुमेन। इससे हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी मैन और वुमेन की। वुमेन की एफिशिएंसी 1 आ गई और मैन की एफिशिएंसी 12 आ गई। और हमारे पास एफिशिएंसी आ गया, हम इसको रब कर देते हैं। तो वुमेन की एफिशिएंसी थी हमारे पास 1 और मैन की एफिशिएंसी थी 12। अब किसी भी इक्वेशन में रख के हम सॉल्व कर लेंगे, यानी हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। कैसे? 4 मैन प्लस 7 वुमेन 8 डेज़ में काम करते हैं। तो 4 इंटू 12 ये हमारे पास क्या है टोटल वर्क। अब हमें बताना है कि 8 वुमेन कितने डेज़ में उस काम को कंप्लीट कर लेंगी। तो 8 इंटू 1, क्योंकि वुमेन की एफिशिएंसी 1 थी, 8 से 8 कट जाएगा, यानी टोटल 55 डेज़ में 8 वुमेन उस काम को कंप्लीट कर लेंगी। तो हमारा आंसर कितना होगा? 55। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई आदमी है 5 किलोमीटर पर आवर से वो उसकी स्पीड है, तो वो 7 मिनट लेट हो जाता है अपनी ट्रेन के लिए। और अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट्स पहले पहुंच जाता है स्टेशन पर ट्रेन के डिपार्चर टाइम से। तो D/5 माइनस D/6। कभी भी जब भी लेट हो या पहले पहुंच जाए, उन दोनों के टाइम को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो टोटल 7 + 5 कितना होगा? 12। और जब भी अगर दोनों अर्ली पहुंचता तो माइनस कर देते हैं, लेट पहुंचता तो भी माइनस कर देते हैं। प्लस कब होगा? जब लेट और अर्ली दोनों दिया हो। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 6D - 5D, नीचे 30, 6D - 5D D = 6 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया उसके घर से लेके और स्टेशन तक का? 6 किलोमीटर। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, पहला टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। इसमें आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जैसा सिमिलर एफकेट पूछता है। तो इसमें क्या है? 16 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में जाता है और 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, उसको टोटल टाइम लगता है 3 आवर्स। वहीं दूसरी तरफ अगर वो 24 डाउन स्ट्रीम जाता है और 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो उसको लगता है टोटल 2 आवर्स। तो हमें बताना है कितने टाइम में वो 64 डाउन स्ट्रीम में कवर कर लेगा। यानी सबसे पहले हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। जैसे हमारे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड आएगी वैसे हमारे पास टाइम आ जाएगा 64 किलोमीटर का। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं। तो इसके लिए आपको 60/U + V, यानी बोट की स्ट्रीम प्लस स्ट्रीम की स्पीड प्लस 10 और अप स्ट्रीम के लिए बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड = 3 आवर्स। आपको 2 इक्वेशन बनानी है बेसिकली। ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन 24/U + V प्लस 5U - V = 2 आवर्स। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब इसको करने से पहले आपको 1/U + V को आपको A मान लेना है और 1/U - V को आपने B मान लेना है। अब A और B की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 16A + 10B = 3, 24A + 5B = 2। यहाँ से आपकी 2 इक्वेशन आ गए। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? ध्यान रखना, आपको सिर्फ डाउन स्ट्रीम की चाहिए। अगर हमें बोलता है कि बोट की स्पीड चाहिए या फिर स्ट्रीम की स्पीड चाहिए तो हमें दोनों निकालनी पड़ती।
इस केस में हमें डाउन स्ट्रीम निकालनी है तो हम सीधा ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी को बराबर कर देते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ए प्लस 10b इज इक्वल टू 4। इसको एक बार रब कर लेते हैं यहाँ से। तो 16a प्लस 10b इज इक्वल टू 3, 48a प्लस 10b इक्वल्स टू 4। ये आपका कट जाएगा, साइन चेंज कर लेंगे, कितना आ जाएगा 32 अपॉन में a इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/32। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास u प्लस v की वैल्यू आ जाएगी कितनी 32। अभी हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई किसकी, डाउन स्ट्रीम की। तो सिंपल हमें टोटल डिस्टेंस कितना दिया था 64 किलोमीटर का, हमें बताना है कितने आवर्स में कंप्लीट कर लेगा। तो 64/32 हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 2 आवर्स में डाउन स्ट्रीम में इतना किलोमीटर कवर कर लेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पर अगर आपको एक बार आ गया तो आप आराम से कर लोगे और हाईली चांसेस होते हैं इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आए। तो द सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमें कितना 900 और 954 2 ईयर्स का। तो आपको पता है जब 900 दे रखा है 2 ईयर्स का तो 1 ईयर का कितना होगा 450। अब इसी के ऊपर जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा हुआ कितना 54। तो ये आपका टोटल कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जो दे रखा है 954। तो ये देख लेंगे 54 कितनी परसेंट है 450 का, ये निकाल लेंगे पहले हम। हमारे पास रेट आ जाएगा 12%, और हमारे पास रेट आ गया तो हम आसानी से अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं 450/12 इंटू 100। इसको जब कट करेंगे आएगा 37.5, इसको इंटू कर देना है 100 से, तो 3750 आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। तो हमें प्रिंसिपल निकालना था तो कितना आएगा 3750। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेसिक से जाना चाहो तो उस क्वेश्चन में आप बेसिक से भी कर सकते हो, और वैसे ज़्यादातर ट्री मेथड ही अच्छा होता है उस क्वेश्चन में क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 5। तो ये डाइस का और प्रोबेबिलिटी का मिक्सचर क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है कि हम डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं और कॉइन्स को 3 टाइम्स। तो आपको बतानी है कि जो 5 है ईच टाइम उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी आने की, और एवरी टाइम हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो जब भी एंड यूज़ किया मल्टीप्लाई करते हैं 1/36 इंटू 1/8। 30 पॉसिबिलिटीज़ में से जब हम डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करेंगे तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी 5 आने की 5/5। और जब भी हम हेड को 3 टाइम्स करेंगे तो हेड की पॉसिबिलिटी होगी एक बारी जब तीनों में क्या है हेड आए। तो इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/288 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसे एक बार देख लेना आप। अब क्वेश्चन 6 करते हैं। तो ये आपका कंजम्पशन के ऊपर है, प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। तो आपका किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है 60% से, और आपका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहता है। तो प्राइस इक्वल्स टू हम रेशियो ले लेते हैं कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ, वो आपका 1:1 ही रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, 160/100 कर देंगे। तो बस ये बताना हमें कितने से कंजम्पशन रिड्यूस करना है। तो 16 इंटू 100, तो ये आएगी आपकी वैल्यू 600/16 37.50। सॉल्व करने के बाद ये आपकी वैल्यू आएगी। एक बार सॉल्व कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये डिश ऑनर शॉप कीपर का, तो ये भी चांसेस रहते हैं इस तरह का क्वेश्चन आए। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको सबसे पहले रेशियो से बनाने की अप्रोच लगानी है, और उसी से बनाओगे आप जल्दी बन जाएगा। कैसे, ये 12.5 क्या होती है 1/8। तो ये आपका क्या कर रहा है, इतने में लॉस ले रहा है। तो 8 से कितना हो जाएगा 7, और वो वेट यूज़ कर रहा है 36 की जगह कितना 28। तो जितना वो यूज़ करता है वो हमेशा कहाँ पर आता है लेफ्ट हैंड साइड, और जितना यूज़ करना चाहिए था वो कहाँ था राइट हैंड साइड। तो इसको बस आप सॉल्व कर लो। 32/36 तो कितने का 4 का हो रहा है, कितने पे 32 का इंटू 100। तो 1/8, तो 1/8 की वैल्यू कितनी बताई 12.5 का, उसको क्या हो जाएगा फ़ायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेसिकली ये आपका
परसेंटेज का क्वेश्चन बोल सकते हैं, या फिर इसको हम सेट थ्योरी, एक चैप्टर होता है 11th क्लास में, उससे एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उससे आप निकाल सकते हो। हमें निकालना है इसमें व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर पास इन ऑल 3 एग्ज़ाम। तो वो फॉर्मूला क्या है, a+b+c माइनस जो भी आपके कॉमन है उनको माइनस करना है, और प्लस कर देना है जो भी तीनों में कॉमन है। तो टोटल कितना 100%, जिसमें से 51 आपका इंग्लिश है, 48 इकोनॉमिक्स और 34 हिंदी में पास है स्टूडेंट, प्लस 15%, एक मिनट यहाँ आएगा माइनस 15%, -10 -13 प्लस ये हमें निकालना है, इसका एक्स मान लेते हैं। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। तो 100% इज इक्वल टू 51 + 48 + 34 कितना आ जाएगा आपका 133 माइनस ये कितना आ जाएगा 38। आपको निकालनी एक्स की वैल्यू है, तो ये कितना होगा 95 + x, ये इधर आके माइनस आएगा तो 5% आ जाएगा आपका एक्स, जो कि तीनों में पास होंगे। तो टोटल बच्चे कितने 800। अब इसकी 5% की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कितना आ जाएगा 40। तो 40 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 बेल है जो 6, 12 और 15 और 16 सेकंड के इंटरवल पर बजती हैं, तो आपको बतानी है 2 आवर्स में टोटल कितनी बार वो बेल बजेंगी। तो बेसिकली आपको इन चारों को क्या लेना है, एलसीएम लेना है, कितना आएगा 60 सेकेंड। अब 2 आवर्स को भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, 2 × 60 ये मिनट में हो गया, इंटू 60 ये सेकंड्स में हो गया, डिवाइड बाय 60 कितना आ गया 120 टाइम्स वो बजेंगी। नहीं, 120 आंसर नहीं होगा, कितना होगा 121। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में भी एक बार बजी होगी, उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो इसका आंसर कितना होगा 121। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ट्रेन, इसके अंदर एक ट्रेन है, वो एक स्टेशन से स्टार्ट होती है, ए से और बी तक जाती है 216 की स्पीड से। उसके 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन चलती है स्टेशन बी से, वो 15 की स्पीड से जाती है। तो बताओ कितना, और इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना है 855 टोटल डिस्टेंस। तो बताओ 8 स्टेशन से चलने वाली वो ट्रेन है, वो कितने किलोमीटर बाद जाके मीट करेगी। तो सबसे पहले हमें इनका मीटिंग आवर्स निकालना है। तो 45 मिनट में कितनी चल गई होगी, वो कितने किलोमीटर चल गई ट्रेन पहली वाली, 3/4 क्या आ जाएगा 54 इंटू में 3 4 162 किलोमीटर पहली ट्रेन इतनी देर में। तो 855 में से आपको 162 क्या करना माइनस। तो अब ये इतना और चलेंगी ट्रेन दोनों, तो हमें रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाना है इधर। टू 16 दोनों अपोजिट साइड से चलिए, तो प्लस 216 + 15 और कितने में चलिए 693, ये हमें निकालना है। तो टोटल कितना होगा 132। अगर इसको इससे हम काटेंगे तो सीधा 3 आवर्स आ जाएगा हमारे पास, यानी 3 आवर्स बाद वो मीट करेंगी। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए 3 आवर में ट्रेन 1 कितना चल रही होगी 216 की स्पीड से। तो 8 4 6 648 किलोमीटर इतना चल रही होगी, लेकिन वो पहले भी 162 किलोमीटर चल चुकी थी। तो 0 1, तो टोटल वो कितना किलोमीटर चलने के बाद दूसरी ट्रेन से मीट करेगी 810 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज वाला क्वेश्चन है, जिसमें सराज है उसकी 4 ईयर एज और वैशाली की 4 ईयर आफ्टर प्रेजेंट एज से दोनों एज बराबर होंगी। प्रेजेंट एज कितनी है 5:3। इसके 4 साल बाद सिराज की, ये सिराज की एज है और ये वैशाली की 4 साल बाद एज 1 होगी, इसकी 1 होगी, यानी ये दोनों बराबर होंगी। तो इसको सबसे बेसिक तरीका होता है 5x - 4 3x + 4 = बराबर रख दो, यानी 5x - 4 = 3x + 4। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2x = 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4।
5x इंटू 4 कितनी आ गई परसेंटेज 20 सिराज की। वहीं 3 इंटू 4 12 ईयर्स आ गई विशाली की। तो आपसे पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द 4 ईयर। अब रेसिप्रोकल कर देना, यानी सिराज की 1 मिनट। अब बताना है ये प्रेजेंटेज कितनी आ गई 12, यानी अब सिराज की 4 ईयर अगो हैंस, यानी आगे की बतानी आपको 24 हो जाएगी और इसकी आपको पहले की यानी 8 हो जाएगी। तो 24/8 कितना जाएगा हमारे पास 3/1। ये इन दोनों का रेशियो आ गया, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 3/1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 12। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, आप ऑप्शन से जा सकते हो, क्या सब में से 11 माइनस कर दो। तो जब सब में से आप 11 माइनस कर दोगे तो ये कितना आएगा 165, ये कितना आएगा 176, ये कितना आएगा 164, ये कितना आएगा 168। तो आपको क्योंकि ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको 4 का डिविजिटिव रूल लगा लेना सीधा। तो इसमें तो लगेगा नहीं, ये आएगा 166, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें लगेगा और इसमें लगेगा। तो आपको इसके अंदर 8 का भी लगा के देखना है, क्योंकि 7 इंटू 8 होता है ना, तो 8 का इसके अंदर नहीं लगेगा, इसके अंदर ही लगेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका कि आप इन तीनों का ले लो एलसीएम, जो कितना आएगा हमारा 168, उसमें 11 प्लस कर दो तो आपके पास 179 आंसर आ जाएगा। तो आंसर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। तो मिक्सचर का है तो 1/2 रेशियो हमें दिया हुआ है मिक्सचर ए के अंदर कॉपर और टिन का 1/2, और मिक्सचर बी के अंदर दिया हुआ है हमें कॉपर और टिन का रेशियो 1/3। तो ये बताना अगर इन दोनों को मिला के सी में डाल देंगे तो क्या रेशियो बनेगा। तो पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। 3 4, यहाँ 4 से कर दो या 3 से कर दो, तो 4 + 8, 1 मिनट, 4/8, इधर 3/9। तो कितना आएगा अगर इसको हम टोटल कर देंगे 7/17। इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बस लेंदी, इनकी लैंग्वेज बहुत लेंदी लिखी होती है, लेकिन ये होते बहुत आसान है। अक्सर मिक्सचर के क्वेश्चन में ऐसा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 14। तो इसके अंदर कॉस्ट दी हुई है एक स्क्वायर फील्ड की फेंसिंग की, कितना 10,080, और कितना 20 पर मीटर रुपीज़ के हिसाब से। तो हम पहले इसका निकाल लेंगे पेरीमीटर। तो 408 कितना जाए हमारे पास 504। तो हमें पता है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। तो 4 से इसको कर देंगे तो हमारे पास साइड कितनी आ जाएगी 126 मीटर। अब हमें बताना है क्या कि हमने एक फुटपाथ बनाया है 3 मीटर इनसाइड, यानी ये एक क्या है हमारे पास फील्ड है, इसके अंदर हमने एक फुटपाथ बना दिया। तो हमें बताना है इस फुटपाथ पर उस फील्ड के अंदर इनसाइड फेंसिंग करने का क्या कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा 50 रुपीज़ के हिसाब से। सबसे पहले हमें इसका क्या एरिया होगा वो निकालना पड़ेगा। तो टोटल एरिया में से हम अंदर वाले का माइनस कर देंगे। हमारे पास साइड कितनी आई है 126, इसमें से हमें ये एक फील्ड है तो 3 मीटर अंदर बन रहा है, तो 3 इधर से और 3 इधर से, तो टोटल 6 माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगी अंदर वाली की साइड। तो कुछ नहीं करना, 126 इंटू 126 माइनस 120 इंटू 120। तो ये हमारे पास कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 15876 माइनस 12 14400। तो इसको जब माइनस करेंगे 7641। तो ये हमारे पास क्या आ गया अंदर वाले का एरिया 1476। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी 73,800। आई होप उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 15। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको इसमें से पहले माइनस कर लेते हैं। 72.09 कितना आएगा 5 इक्वल्स टू 779.84
माइनस एक्स, तो इधर को ले आएंगे इसको 779.84 माइनस 590.27, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7,557 दो ऑप्शन में, तो एक और सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे कितना आएगा 9 भी है तो लगभग और सॉल्व करना पड़ेगा। 17 माइनस तो 8, तो 189.57 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले आपको अप्रोच लगानी है कि आपका यूनिट डिजिट से हो जाए। अगर सबकी यूनिट डिजिट अलग है तो 1 या 2 तक आप निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही आंसर है हमारे पास। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कई बार बड़ी बड़ी हमारे पास वैल्यू दी होती है, पूरा सॉल्व करते टाइम लग जाता है, बट हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं एक बार आपको नज़र घुमा लेनी है कि हमारी यूनिट डिजिट सेम है डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 16। इसके अंदर आपको फर्स्ट 9 प्राइम नंबर का एवरेज बताना है। तो प्राइम नंबर आपको याद होनी चाहिए 1 से लेकर 100 तक। तो हम देखते हैं 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 1 2, ये हमारे पास टोटल कितनी डिजिट हो गई 9। तो इनका सम कितना आएगा 100/100 टोटल सम आएगा, तो डिवाइड बाय 9 कर देंगे तो हमारे पास ये एक्चुअली 1 ये लिखा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको 2 बातें और पता होनी चाहिए कि कभी भी हमसे पूछ ले डायरेक्ट कि 9 का प्राइम की जगह ऑड नंबर होता तो जो ये वैल्यू होती है 9, ये हमारे पास क्या होता है एवरेज होता है, यानी इसको हम एन मान के एवरेज मानते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे इवन नंबर का, ऑड की जगह होता है इवन, तो बस 9 + 1 कर देते तो 10 हमारे पास एवरेज आ जाता। और अगर हमें पूछा जाता नेचुरल नंबर का, नेचुरल 9 नंबर, तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2 कर देते, यानी ऑड के लिए सीधा वो वैल्यू ले लेते हैं, इवन के लिए n + 1 और नेचुरल नंबर्स के लिए n + 1 डिवाइड बाई 2। तो एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय टू गिव रिजल्ट इतना। तो कौन सा नंबर है जिसको हम, अब इसको हम रूट में, तो इसको हम पॉइंट में कर लेते हैं, 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25। तो सीधा इसको क्रॉस कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12.5। तो 12.5 ए ऑप्शन हमारे पास सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारे पास एवरेज का है। तो सबसे पहले आपको 2 + 4 4 + 6 + 8, तो आपको ये एवरेज दिया 11 5 नंबर्स का, तो 5 × 11 करके आपको टोटल सम निकालना है, कितना है 55। ये कितना है x प्लस टोटल कितना हो गया 4 + 2 + 6 + 8 20, तो ये कितना होगा 5x। 5x = इधर आप जाके माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। एक तो आप और पूछा हमसे लास्ट 3 डिजिट का क्या एवरेज होगा, तो एक तो आप लास्ट 3 डिजिट क्या है x + 4 x + 6 x + 8, तो इन दोनों डिजिट का जो एवरेज है वो क्या होगा बीच वाला नंबर। तो आप सीधा x + 6 करके, यानी 7 + 6 करके क्या ला सकते हो 13 आंसर। आपको करना ही नहीं है कि सब में x रखो फिर डिवाइड बाई 3 करो, सीधा हमारे पास जब भी ऑड नंबर होते हैं तो मिडिल वाला टर्म हमेशा एवरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर एक मैन है जो वॉच करता है एक टावर से बोट को, तो इसमें 2 एंगल बन रहे हैं बेसिकली हमारे 30 डिग्री और 45 डिग्री और 30 डिग्री। टावर की हाइट है टावर की हाइट नहीं, हमें डिस्टेंस दिया हुआ 60 मीटर इसका पोल से लेके, और जो पहला जहाँ पे वो देख रहा था और दूसरा इसका टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 इसका होता है √3 - 1। दोबारा बनाता हूँ एक बार, बस कुछ फिगर ऐसी बन रही है, ये 60 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका क्या दिया 5 सेकेंड। तो हमें बेसिकली बताना है कि जो बोट है वो 45 से लेके जब 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उस बीच में उसने कितनी स्पीड से वो चल रही है। तो हमें डिस्टेंस अगर ये वाला निकल जाए तो हम आराम से बता सकते हैं उसकी स्पीड। तो यहाँ हम रखते हैं √3 - 1। तो अब 1 की वैल्यू 60 है, तो 60 इंटू में √3 - 1 करेंगे तो 60। अब 1 की √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, तो 1.73 जब माइनस करेंगे 1 में से तो कितना आएगा 0.73। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 43.8। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 43.8। तो
तो 43.8 डिवाइड बाय आप 8 कर दोगे तो आपका स्पीड आ जाएगी, लेकिन ये किस में, मीटर पर सेकंड में, हमको किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 कर देंगे इसको। जब इसको सॉल्व करोगे आप पूरे को तो आपके पास कितनी निकल के आएगी स्पीड, 31.5 समथिंग आएगी। तो हम कितना लगा देंगे, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारी सारी जो एक्सपोनेंट है वो सेम दिए हुए हैं, तो हम m + 1 + 5 = 7 कर लेंगे। तो m + 6 = 7, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये आपका होमवर्क है, आपको 20 तक क्यूब, 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, और कॉइन की और डाइस की ट्रिक जो मैंने फर्स्ट मॉक के अंदर बताई है वो आपको पता होनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ जैसे अभी हमने हाइट एंड डिस्टेंस में यूज़ करा, इस तरीके से आपको भी पता होनी चाहिए सारे। आपको ये दोबारा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 5 मॉक लगा के जाने पेपर से पहले। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और किसी भी रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत है तो वो भी आप बता सकते हो। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।